शुभदीप सिंह सिद्धू के गाने सिर्फ गाने नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा होते थे। 295 सॉन्ग एक स्टोरी है उसके जीवन की। हिंदी मतलब जानने से पहले हम इस गाने के पीछे के रीज़न को जान लेते हैं, जिससे हम और बेहतर तरीके से सिद्धू पाजी को समझ पाए। रेस्ट इन पीस टू सिद्धू मूसेवाला। लोग कहते सी पुराना सिद्धू किथे है, पर लोकां नू कौन समझावे भी नवे पुराने टाइम हुंदे ने। सिद्धू कल भी वही सी, सिद्धू आज भी ओही है। पर त्यालो Set your entire empire on fire. So give me your mic without a wire. ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2019 में सिद्धू मूसेवाला का सोनम बाजवा के साथ एक सॉन्ग आया था, झट्टी जोने मोर दी वर्गी, जो कि मुस्टेप एल्बम का सॉन्ग था, लेकिन रिलीज से पहले ही ये लीक हो गया था। उस गाने की एक लाइन में सिद्धू पाजी ने सोनम बाजवा को माता भागकोर यानी माई भागो से कंपेयर किया था। हालांकि उसका इंटेंशन माता भागो का अपमान करना नहीं था, लेकिन फिर भी इससे सिख भाइयों के दिल को ठेस पहुंची। माई भागो, जिसे माता भाग कौर के नाम से भी जाना जाता है, वो एक सिख महिला थी जिन्होंने 1705 में मुगलों के खिलाफ सिख सैनिकों का नेतृत्व किया था। वह युद्ध के मैदान में एक असाधारण और कुशल योद्धा थी और सिख धर्म में उन्हें एक योद्धा संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। सिद्धू पाजी के गाने की उस लाइन की वजह से सिख भाइयों सिद्धू पाजी से नाराज हो गए। उनके घर को घेरा गया, लोग पोस्टर लेकर बाहर इकट्ठा हो गए। सिद्धू पाजी के मम्मी पापा से माफी मंगवाई गई। तो शुभदीप आप भी करदा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਇਹ ਅਨਰਿਲੀਜ਼ਡ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं। और सिद्धू पाजी ने भी 2 बार इंस्टाग्राम लाइव पर माफी मांगी। उन्होंने कहा वो इस लाइन को वह गाने से हटा देंगे। मेरा इंटेंशन माई भागो का अपमान करना नहीं था। इसके बावजूद भी उसके ऊपर एक केस दर्ज किया गया और ये केस दर्ज हुआ था धारा 295 के अंतर्गत। आईपीसी की धारा 295 किसी भी भाषण, लेखन या संकेत को दंडित करती है जो पूर्व नियोजित और पूर्ण इरादे से नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करते हैं, जिसमें 2 से 3 साल की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है। तो बस इस सब का जवाब दिया है मूसेवाला ने 295 सॉन्ग में। चलिए अब हम इस सॉन्ग का हिंदी सारांश समझ लेते हैं। शुरुआत की लाइन है, बता बेटा तेरा सिर नीचे क्यों है, अच्छा भला हंसता रहता था, आज मौन क्यों है, और आज ये जो बोर्ड लेकर दरवाजे पे खड़े हैं, मैं इन सबको जानता हूँ कि ये कौन है। कुछ यहाँ अपनी चांदी चमकाना चाहते हैं, कुछ तुम्हें पकड़कर नीचे गिराना चाहते हैं, कुछ केवल फेम के भूखे हैं और तेरा नाम लेके आगे आना चाहते हैं। मुसीबत तो मर्दों पर आती रहती है, झुकना मत, दुनिया तो बस स्वाद लेती है, और जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है यहाँ बदनामी हद से ज़्यादा मिलेगी। हर रोज़ एक नया विवाद मिलेगा, धर्म के नाम पर बहस होती मिलेगी, सच बोलेगा तो धारा 295 मिलेगी और तरक्की करेगा तो नफरत मिलेगी। जब मैं हर सुबह उठकर अखबार पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है आज कई लोग सभ्यता और संस्कृति को बचाने में जुटे हैं और जिसको देखो वह मुंह उठाकर अपने विचार व्यक्त करता है। ऐसा लगता है भगवान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। नेताओं के पुत्रों के भेद नहीं खुलते जो सच में गोली के हकदार हैं, क्योंकि इनके खुद के बच्चों के नाम जॉन और स्टीव है और वो अपनी मातृभाषा के रखवाले बने फिरते हैं। झूठ नहीं, यहाँ के फैक्ट ये भी है, जो चोर है वही समाज सेवक है,
सच्चाई का चोला पहनकर जो लोगों को लूटते हैं, इनको भी जल्द ही सजा मिलेगी। फल से भरे हुए पेड़ों पर ही लोग पत्थर मारते हैं, मिनटों में ही माँ और माँ की कोख पर आ जाते हैं। यहाँ सही गलत का सारा फैसला सोशल मीडिया पे होता है। तू थोड़ा झुका जरूर है, लेकिन घुटने नहीं टेके। तेरे सिर पर पगड़ी है, तू बिना बालों के तो नहीं है। एक बात पूछ इन ठेकेदारों से, हमारा भी पंच है ये, सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है। इस गंदी सियासत को अपने दिल से निकाल दो। किसी को तो गुरुद्वारा के लायक छोड़ दो। किसी बच्चे के सिर पर फिर केश नहीं नजर आएंगे। देख लेना, जल्द ही तुम्हें वो तारीख भी देखने को मिल जाएगी। चाहे लोग कितना भी गुस्सा हुए हैं तुझसे, ऐसे ही जोर जोर से बोलते हैं तेरे बारे में, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, तेरे बापू को तुझ पर बहुत ज़्यादा गर्व है। तू दब गया, ये तो दुनिया का वहम है। उठ बेटा मुझसे वाले, अगर तू ऐसे ही अपने गीतों में सच बोलता रहा तो आने वाली पीढ़ी एजुकेट मिलेगी। एक बारी मेरे बापू ने भी ताड़ी मार दो भाई। इन्नी सेहत नहीं ठीक होंगी, पर फिर भी हरेक था होना मिलना, क्योंकि सारी दुनिया घूम फिर के देख ली, यहो जिहा यार नहीं मिलिया मैनूं। सारे आसे पासे घूम फिर के देख लेना भी आओ मेरा